हमने अपने पिछले वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा था। हमने समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कंपनी के कितने प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट ने हमें यह बताया कि कंपनी के पास कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यह पता चला कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना कैश है। तो इन सभी डेटा के बेसिस पर अगर हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहें या फिर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसके पीयर्स से कंपनी कितना अच्छा और कितना खराब परफॉर्म कर रही है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज आखिर होते क्या हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कितने तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आखिर होते क्या हैं? फाइनेंशियल रेशियोज वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मदद से हम वेरियस एस्पेक्ट्स में कंपनी के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज हमें कंपनी के डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स को कंपैरिजन करने में मदद करती है। साथ ही साथ हम किसी भी कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर सॉल्वेंसी को असेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज को पॉपुलर बेंजामिन ग्राहम ने किया था। बेंजामिन ग्राहम को फंडामेंटल एनालिसिस का फादर भी कहा जाता है। तो फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी और कंपनी की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको सेम इंडस्ट्रीज की कंपनी के बीच ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सीमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी भी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी सीमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी बैंक के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। इसका रीजन ये है कि सीमेंट कंपनी का काम करने का तरीका बैंकों के काम करने के तरीके से बहुत अलग है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनेंशियल रेशियोज आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज कितने तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट को जनरेट किया है। दूसरे तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी के पास जितना डेट है उस डेट को वो कितना एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं। तीसरे तरीके का फाइनेंशियल रेशियोज है वैल्यूएशन रेशियोज। वैल्यूएशन रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में जिस भी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो चीप है या एक्सपेंसिव। सिमिलरली चौथे तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज हैं ऑपरेटिंग रेशियोज। ऑपरेटिंग रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स और कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनेंशियल रेशियोज कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए अब इन चारों फाइनेंशियल रेशियोज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये मेजर करते हैं कि कोई भी कंपनी कितने अच्छे से पैसे को बना रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की मदद से हमें यह पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स और एसेट्स की मदद से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एग्जांपल है प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट को कंपनी के रेवेन्यू से डिवाइड करना है। इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 30% है, वहीं उसी इंडस्ट्री की कोई पीयर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 20% है। तो प्रॉफिट मार्जिन को देखकर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 30% प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतनी ही बेहतर कंपनी की परफॉर्मेंस को माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आखिर होते क्या है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के रेशियोज की तरफ। दूसरे टाइप के रेशियोज हैं लेवरेज रेशियोज।
लेवरेज रेशियोज की मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी अपने पैसे यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में बोरोड मनी यानी कि डेट का कितना यूज कर रही है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए जितना भी लोन लिया है उस लोन को कैसे यूज कर रही है, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कितना है। लेवरेज रेशियो का एक एग्जांपल है डेट रेशियो। डेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को कंपनी के टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से यह पता चलता है कि कंपनी का डेट रेशियो कितना है। तो अगर किसी कंपनी का डेट रेशियो 80% निकल के आता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी के 80% ऑफ एसेट डेट फाइनेंस्ड है। किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए डेट रेशियो जितना कम होगा उतना ही कंपनी को बेटर माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे रेशियोज की तरफ। तीसरा रेशियोज है ऑपरेटिंग रेशियोज। ऑपरेटिंग रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। ऑपरेटिंग रेशियोज की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को कंपनी कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। जैसे कि कंपनी अपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, इनकी कैलकुलेशन हम ऑपरेटिंग रेशियोज की मदद से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज को एक्टिविटी रेशियोज या मैनेजमेंट रेशियोज भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो का एक एग्जांपल है जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उसकी एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं। सपोज किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगभग 150 लाख रुपए है, वहीं अगर उस कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री लगभग 15 लाख रुपए की है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आता है 10, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 10। 10 का मतलब है यानी कि कंपनी के जो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं वो उनकी एवरेज इन्वेंट्री से 10 गुने हैं, यानी कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करना है। ऑपरेटिंग रेशियोज जितने ज्यादा होते हैं उतना ही अच्छा कंपनी का टर्न अराउंड माना जाता है और कंपनी को उतना ही बेटर समझा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल रेशियोज की तरफ जिनका नाम है वैल्यूएशन रेशियोज। वैल्यूएशन रेशियोज बेसिकली हमें यह बताते हैं कि स्टॉक मार्केट किसी भी कंपनी को कितना वैल्यू कर रहा है। यहाँ वैल्यूएशन का यह मतलब है कि अगर आप किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो आपको कितना प्राइस पे करना है। तो वैल्यूएशन रेशियोज हमें यह बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। साथ ही साथ हम वैल्यूएशन रेशियोज को कैलकुलेट करके किसी भी कंपनी के अर्निंग्स, एसेट्स और अदर फंडामेंटल्स को किसी और कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यूएशन रेशियोज के एग्जांपल्स हैं जैसे कि ईपीएस और पीई रेशियो। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो अगर हमें किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है तो हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी का पीई रेशियो यानी कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंपनी का जो भी प्राइस पर शेयर मार्केट में चल रहा है उसको हम ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल पाते हैं कि कंपनी का पीई रेशियो कितना है। मार्केट में किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है उतना ही माना जाता है कि कंपनी एक फेयर प्राइस पर मार्केट में ट्रेड कर रही है, और पीई रेशियो कम होने की वजह से उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतर समझा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनेंशियल रेशियोज कितने तरीके के होते हैं और हर फाइनेंशियल रेशियो का क्या मतलब है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से हम कंपनी के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को अंडरस्टैंडेबल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को सिंप्लीफाई करने की वजह से कोई भी स्टेक होल्डर कंपनी की परफॉर्मेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। दूसरा रीजन है बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजन। फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री बेंचमार्क या उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से स्टेक होल्डर्स किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर ये डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है या नहीं। सिमिलरली वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं या फिर अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी भी कंपनी में क्या रिस्क हो सकते हैं, और उन रिस्क को कैलकुलेट करने की वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है
तो ये हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है और इसके बेसिस पर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल रेशियोज का फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी की परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अपने आने वाले वीडियोस में डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज और उनके एग्जांपल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।